इंडिया का पहला बफेलो के लिए स्विमिंग पूल बनाया था, वो भी हमारा जो आज माधवी का लोगो है ना, अपना गर्भाशय का आकार वैसा स्विमिंग पूल बना था। उसने हमारे भाई को बोला था कि अब अमीर बाप की गरीब बोला दो, तो उनको पहले थोड़ा ऐसा लगा कि ऐसा क्यों बोला, लेकिन फिर सोचा अमीर बाप की गरीब बोला, फिर बोला था इसी दिन एक वीक में तय किया कि अब भैंस नहीं रखनी, गाय रखनी। बोला यहाँ पर जो है 100 करोड़ वाला भी आता है और 1 करोड़ नंदी की कीमत लगाता है, मैं तब भी नहीं देता हूँ। तो मतलब ये पैसे से गाय और बुल कभी बापू ने भी नहीं दिए। मतलब इज द इंजीनियर ऑफ हिज बॉडी एंड हेल्थ, इंजीनियर ऑफ बॉडी एंड हेल्थ। बुल भी इंजीनियर ऑफ बॉडी। हाँ, तो बुल तो बुल कला है, केसरियो दूध के लिए। ब्रीडिंग तो कला है ना, आर्ट है। जितने में गाय चारा खाती है सिर्फ उतना शेड का निर्माण करना है, बाकी का आपको प्राकृतिक रूप से करना है, जैसा यहाँ पर किया है। दूध लाइन में ज्यादा होती है, बनासी कोई भी गाय 12-14 लीटर दूध देती है आराम से। और सींग थोड़े छोटे रहते हैं, माथा थोड़ा बाहर उभरा रहता है, पूरा अंदर दबा नहीं रहता है। कंपैरेटिवली कच्छ से बड़ा होता है थोड़ा। जय गौ माता, जय गोपाल। गो राष्ट्र यात्रा का कारवा आज पहुंचा है गुजरात में पालनपुर में। माधवी डेयरी, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, और पूरे गुजरात में पूरे देश में जब शुद्धता के मानक की बात आती है तो माधवी का नाम गिने चुने ब्रांड में आता है, जो शुद्धता और क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं। तो इसी यात्रा में हम आज विशेष रूप से माधवी डेयरी में पहुंचे, और यहाँ माधवी डेयरी में आज विशेष ये है कि माधवी डेयरी का भी जन्मदिन है, उनकी गौशाला स्थापना का भी जन्मदिन है। और जो बात प्रवीण भाई से हमें जानने का मौका मिला कि ये ऐसा ब्रांड है जिसने पहले गौशाला स्थापित की और फिर उनका ब्रांड और डेयरी और सारी चीज़ें बनी। जिस दिन पहली बार माधवी बना, एक कमरे से बना, उस समय भी उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया। पूरा परिवार सिर्फ माधवी का ही बर्थडे सेलिब्रेट करता है, अपना किसी का अपना कोई बर्थडे नहीं, जन्मदिन पूरा परिवार, पूरे सारे कर्मचारी माधवी का जन्मदिन मनाते हैं। तो प्रवीण भाई भी हमारे साथ में है और रोहित भैया भी है। रोहित भैया बड़े भाई है। गो राष्ट्र यात्रा की एक शुरुआत हम दोनों भाइयों ने मिलके ही, और गाय को बचाने के लिए समर्पित भाव से जॉब छोड़ के और जो कार्य कर रहे हैं वो अद्भुत है, हमारे सबके लिए मार्गदर्शक है और हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि अच्छे काम करते चलो और बढ़ते चलो। भैया, जो माधवी की स्थापना इन्होंने कब की थी? 2003 में, जितना मैं प्रवीण भाई को जानता हूँ पिछले कुछ वर्षों में, तो मैं उनके बिहाफ पे बोल सकता हूँ, इतना मेरा हक है। प्रवीण भाई थोड़ा संकोची, और उनका नियम है कि वो अपनी बातें कम रखते हैं। मैंने कई बार धमका के रख लिया है उनको, लेकिन वो बातें नहीं रखते हैं। तो प्रवीण भाई का जो है मेहमान नवाजी में ज़्यादा रहता है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी उनका एक हमारा बिजनेस है। इसलिए गौ संवर्धन पे वो बात है, बहुत अपना काम, बड़ा काम नहीं बताते हैं उस श्रेष्ठता के साथ। तो 2003 में सब शुरुआत हुई, तो और 2003 में शुरुआत करने के बाद से ही धीरे धीरे गायों पर काम करने के बाद से गायों में लगातार इम्प्रूवमेंट करते गए। तो पहले भाई साहब ने शुरू किया तो कौन सी नस्ल से किया? मेरे पास 5-6 भैंस थी हमारे पास। शुरुआत भैंस थी। शुरुआत भैंस से थी। शुरुआत भैंस से हुई, और भैंस हुई थी, भैंस टोटल करके 160 बफेलो हो गई, सब मुरा एंड बनी। सब मुरा बफेलो। इंडिया का पहला बफेलो के लिए स्विमिंग पूल बनाया था, वो भी हमारा जो आज माधवी का लोगो है ना, अपना गर्भाशय का आकार वैसा स्विमिंग पूल बना था। एक साथ 160 भैंस नहा सके, ऐसा बड़ा। तो आज से 22 साल पहले गायों के नहाने का स्विमिंग, भैंसों के नहाने का स्विमिंग, और वो भी शेप स्क्वायर गोल नहीं, अपना जो लोगो है ना आज माधवी का जो लोगो है, वो लोगो अपना गर्भाशय गाय का जो। नहीं, मैं कह रहा हूँ आज तो चलो ठीक है, आज से 22 साल पहले। 22 साल पहले तो वहां से शुरू किया। फिर गाय पे मन कैसे लगा? ये पूरा क्षेत्र आए थे हमारे महापुरुष, आज की डेट में तो बोल सकते हैं उसको। उन्हें हमारे भाई को बोला था कि अब अमीर बाप की गरीब बोला दो, तो उनको पहले थोड़ा ऐसा लगा कि ऐसा क्यों बोला, लेकिन फिर सोचा अमीर बाप की गरीब बोला, फिर बोला था इसी दिन एक वीक में तय किया कि अब भैंस नहीं रखनी, गाय रखनी। 7 दिन के अंदर 160 भैंस का डिवाइड कर दिया, हर फार्म को दे दिया, इसको 25, 10, 15 और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू कर दिया, और वो दूध आज हमारे यहाँ आ रहा है। मतलब वो भैंस हमने भैंस बेची नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर दिया, डिवाइड कर दिया बहुत सारे किसानों में, और तब से एक गाय चालू कर दिया। फिर तो जिसने जैसी दी, लाल मतलब गिर, वहाँ से चालू हुआ। लाल मतलब गिर, हाँ, वहाँ से दो लिया, बोले गिर है। तो क्या धीरे धीरे संपर्क में आते हैं ना लीडर के, चाहे राची बापा हो, मेन राची बापा ने बोल दिया 168 फर्स्ट, तब से सफर चालू हुआ। मतलब हमारे दिमाग में क्वालिटी डालने वाले राची बाबा। फिर बापू ने दिए बहुत, बापू ने धारणियों दिया, काबरो दिया, वो बापू ने दिया। तो फिर हुआ, फिर
तो आज तो सागवाड़ी आप देख रहे हो सामने। अब एक भैया गो राष्ट्र यात्रा का आशीर्वाद ये है भाई साहब, थोड़ा सा साय नेचर के, तो मैं ज़्यादा वीडियोस वगैरह पे रहे, मेरे गो राष्ट्र यात्रा का आशीर्वाद है कि भाई साहब आज साथ में है। हाँ, वो 90% आप ये देखो, आप सिर्फ सागवाड़ी है गाय के प्रति भाई। आप सागवाड़ी को क्या मतलब आपको मिलती नहीं है, पहली बात तो आप चाहेंगे लेना तो भी आपको सागवाड़ी लेनी नहीं मिलेगी। तो उसके बावजूद भी वो जूनियर की सारा रखना है तो सब सागवाड़ी रखना है, सब सागवाड़ी। तो सारा ये चीज पैसे से नहीं मिलती, ये पैसे से नहीं मिलती सागवाड़ी। आपके पास चलो मेरे पास 25 करोड़ है और मैं जो मांगे वो दे दूं, ऐसे नहीं। मैं ये आपका प्रेम है, आपके पर कुछ लिखा है कर्म में कि अपने आंगन में। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, एक बार ये आगे मैं इनको ढूंढ रहा था, मैं भाई साहब कहाँ थे आप? हाँ? अच्छा। मैं एक बार बापू से मिला तो मैंने कहा बापू ऐसे ऐसे कई लोग लेना चाहते हैं गाय और बहुत पैसा भी देना चाहते हैं। एक मिनट, हाँ आप बता दीजिए। तो बोले पैसा, बोला यहाँ पर जो है 100 करोड़ वाला भी आता है और 1-1 करोड़ नंदी की कीमत लगाता है, मैं तब भी नहीं देता हूँ। तो मतलब ये पैसे से गाय और बुल कभी बापू ने भी नहीं दिए कि भाई उनको लगता था जो व्यक्ति संभाल सकता है, जिसमें वो जुनून है, वही उसी को वो देते थे। और बहुत एक बार में नहीं देते थे, उसको भी बहुत टेस्ट कर करके देते थे। और किसी को 1-2 से ज्यादा नहीं दिया, ज्यादा से ज्यादा 2। हाँ वही बड़े बड़े ब्रीडर को भी। आज सिर्फ 2 ही जगह ऐसी है, पोरबंदर और पालमपुर, जिसके पास 100+ गाय है। मेरे पास भी फीमेल और मेल, फीमेल ओनली 85 है और मेल गिनो तो 120 है। 120 और रांची बाबा के पास तो 500 है। अभी वो नंदी है वैसे, वो बार्शेलो ना, बड़ा शानदार बुल है। बापू ने खुद ने यूज किया। बापू के 2018-19 का मेन बुल है ना। 2018-19 का मेन बुल है। वो कब आया आपने यहाँ पे? मेरे पास भी 2 साल बेटियां ये रही ना। हाँ बेटियां तो मतलब काफी उसकी, वो भी प्रेग्नेंट भी है। ये बार्शेलो को नाई थी तो इतनी देर दूर खड़ा था, अब सामने से आ गया है। सुन लिया कि उसके बारे में चर्चा हो रही है। ये भरत भाई सिर्फ अडर करेक्शन एंड ब्यूटी के लिए, जिसको लाल है फिर भी सागवाड़ी में यूज हुआ। मैं भी आज बोले लाल बुल थोड़ा कम, हाँ लोगों को चलन में नहीं बेसिकली, लेकिन फिर भी है, बच्चे भी लाल देता है। लेकिन अगर आपका अब देखो अभी देखो है, आंचल इकट्ठा है, बुल की तो पूरा जबरदस्त, मतलब इज द इंजीनियर ऑफ हिज बॉडी एंड हेल्थ। इंजीनियर ऑफ बॉडी एंड हेल्थ, बुल भी इंजीनियर ऑफ बॉडी। हाँ तो बुल तो बुल कला है, केसरियो दूध के लिए। ब्रीडिंग तो कला है ना, आर्ट है। उसके पीछे आ रहा है आप अब देखो तो ये क्या है, ये थोड़ी शिव नंदी लग रहा है। नंदी पीछे खड़ा है जो तोखार, वो मेरा नेक्स्ट है। इनकी सबकी बेटियों में वो है तोखार। वो तोखार हमारा आने वाला फ्यूचर है। हाँ, आने वाला फ्यूचर हो गया। अच्छा है, वो भी अच्छा है, बहुत ही शानदार। तोखार का मदर फादर कौन होगी? तोखार का फादर तो तोखार 101 है, तोखार 101 मदर भी तोखालन से, दोनों तोखाल है इसे। ये अपनी ही जन्मा नहीं, ये कहाँ से? पोरबंदर से लेके आया। बहुत सेलेक्ट ये भी पोरबंदर से, ये भी पोरबंदर से है आपने। सब केसरी भी पोरबंदर। अब क्योंकि अब वो रूट वही, अब तो पूरी सागवाड़ी पोरबंदर से है ना, ये सब जितने भी इधर है पोरबंदर से है। अब मतलब सागवाड़ी मतलब अब पोरबंदर मतलब रास्सी बापा के पास ही अब सारा गोधन भावनगर का है। भैया जो मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, जैसे ठाण बनी है, देखिए मैं इसका मैनेजमेंट का मैं आपको सूत्र बता दूं। 2 मिनट में पूरा कर दीजिए। हाँ देखिए इसका सूत्र है, जितने में गाय चारा खाती है सिर्फ उतना शेड का निर्माण करना है, बाकी का आपको प्राकृतिक रूप से करना है, जैसा यहाँ पर किया है। ये यहाँ पर TMR चलना है क्योंकि गोवंश ज्यादा है, और एक गाय को डालेंगे तो 3 घंटे चारा डालने में लगेगा। ये 20 फीट का आपको ये TMR का एरिया है, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पर चारा डाला जाता है। 100 से ऊपर जब गोवंश हो जाता है ना, तो आप एक एक करके नहीं डाल सकते, 3-4-5 घंटे लग जाएंगे उस एक बार का चारा डालने में। तो ये काम 10 मिनट में कर देता है, और पूरा डेयरी फार्म 4 से 5 लोग संभाल लेते हैं। 100 गायों को 4 से 5 200 गाय भी 4-5 लोग संभाल लेते हैं, क्योंकि आपकी सारी मिल्किंग में चली जाती है। तो मैं कह रहा हूँ इतने भर में आपको शेड करना है, और बाकी आपने पेड़ लगा दिए तो आपको वो प्राकृतिक रूप से शेड है। तो ये मतलब ये स्मार्टनेस होनी चाहिए जो प्रवीण भाई ने अपनाई। एक भी पेड़ कटने नहीं दिया, और एक बल्कि पेड़ लगाए। और आज के दिन ऐसे पेड़ लगते हैं, ये पेड़ लगाने का दिन है इनका। आज तो माधवराम दिन है, पांडुरंग शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है ना। पूरे भारत में आज उनकी पुत्री करोड़ों वृक्ष लोग बोएंगे, अपनी शिक्षा है, और उन्होंने तय किया ये दिन। स्वाध्याय परिवार, ये पूरे परिवार ने, मतलब भारत ने तय किया कि आज के दिन यही काम करेंगे। दूसरा जो गायों की ग्रेजिंग है वो बिल्कुल नीचे मुंह रख के होनी चाहिए, तो वो भी व्यवस्था पूरी उसी तरह से हो जाती है। कोई अलग से खोर नहीं बनाई है,
ये अभी आप जितना भी मॉडर्न आप फार्म देखेंगे ना, वो आपको इसी तकनीक से बने हुए देखेंगे कि एक्स्ट्रा खोर नहीं बनती है। एक्स्ट्रा खोलने में मतलब क्योंकि उनका मानना है कि जैसे ग्रेजिंग में गाय चढ़ती थी उसी लेवल पे चारा मिलना चाहिए, तो वो फॉलो होता है। जो भी यहाँ का ये इस गौ माता क्या नाम है प्रवीण जी? इधर वाली ये तो बगली टपली, ये केसरी होती है। ये अच्छा, ये केसरी उधर वाली बगली टपली, बगली में से आती है। बगली में से, और ये और ये तो खार में से आती ये तो खार में से है। शकीना, सॉरी, शक दोनों केसरी होगी, दोनों तीनों केसरी। केसरी होगी। अच्छा, तीनों ही लाइन से केसरी होगी। मैंने कहा ना, अच्छा, केसरी पूरा लाइन ही दूध की है। दूध की लाइन है, और मतलब आप देखो सब केसरियों में ही गई हैं। आप वो देखिए, केसरियों को आप नंदी आगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने कहा ना वो नेचुरल वो सॉर्टेड है। सेक्स सॉर्टेड है, बछड़ी ही देता बगली है। है, शकीना है, वो पार है। केसरी ऐसा नंदी है जो 80% बछड़िया ही देता है, नेचुरल सेक्स सॉर्टेड सीमन। भगवान ने उसको इसलिए बनाया। ये भैंसा होगी, ये बगली, इधर दिखाओ, ये बगली शकीना, शकीना, पार है। वो पारे। वाह भाई साहब, इसका रिजल्ट बादशाह का रिजल्ट ये सामने ये 20 सेकंड ये नंबर देखो की। आप, बादशाह ने कैसा रिजल्ट दिया तो आप देख लो आप, अद्भुत। अब देखिए तीनों में अलग अलग तरह का, ये देखिए ये इसका एकदम उठा हुआ, जो भावनगर का लाइन का है कि भी उठा ऊपर और ऐसे सिंग निकलेंगे, और वो देखिए आप जैसा बार्सेलो है, आपको 99% वही आपको इसमें कैरेक्टर दिखेगा। वही कैरेक्टर दिखेगा इसमें। वाह, ये किसका है ये वैसे? ये तो ये और ये शकीना देखी ना, हाँ, बाप इसका कौन है, नंद है क्या? शकीना इसकी माँ, इसका बाप है ना, इसकी माँ और इसकी माँ एक ही है। ऐसा इसकी माँ की। वाह शानदार, ये भी माथा इसका जोरदार है। फादर कौन है इसका? इसका फादर शकीनो है, इसका फादर शकीनो है। माँ इसकी माँ एक है। अच्छा, ये वैसा बड़ी सुंदर हाइट बॉडी में, ये राजवीर की है। ये राजवीर की। हाँ, राजवीर। शानदार, अद्भुत। ये आपको मतलब भावनगर की जो लाइन है सागवाड़ी वाली, ऐसे आपको बहुत सारी गायें आपको ये दिखेंगी। तलवार आकार हाँ, ये बहुत सींग हो गए। बहुत दिखेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। ये आ रहा है, अच्छा, ये आर हो गया। बापू की जो फेवरेट गाय होती थी उस पे बापू आर लिखते थे, ये आर है देखो। आर मतलब राहुल। 286 नंबर, जो भी उनका मन था, उनकी प्रिय होती थी वो आर लिखते थे। इसका चेहरा भी दिखाओ उसको मत। 286 है। 286 उसमें भी है, इसका भी चेहरा देखो, उसमें और पीछे वाले उसमें भी आर है। उसमें भी आ रहा है। जो बछड़ी होती थी सुंदर दिखती थी, देखो काफी एज है गाय की, देखो, लेकिन अभी भी बॉडी के साथ नहीं लगेगा आपको। एज में भी गाय आगे से देखो उससे। उसमें भी है, आ रहा है। बापू आर लिखते थे। वाह, दिखने में सुंदर, अलग ही फेस है वो। इसका फेस पाँच छह गाय देखो। आर वाली है। हाँ हाँ, बार्सिलो में भी आ रहा है, बार्सिलो में भी आ रहा है। इसका फेस ही अलग है, बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ शानदार। है। शकीना लाइनिंग है। शकीना लाइन हो गई। इसका बोल अंकलेश्वर भी है। अच्छा, इसका बोला अखिलेश। ये वाली इसका, ये मेरी है, ये आपकी है। सागवाड़ी नहीं है, एक ही है मेरी वो, लेकिन सेल हो गई। बाकी सब सागवाड़ी। सेल हो गई। पूरा सागवाड़ी ही है यहाँ पे अभी। ये किस हाँ, 99% सागवाड़ी। इस गाय की बात कर रहे थे हम एक ये घुमा आंखल एक ही। 237 237, जिसका बेटा टाइगर मैं बड़ा कर रहा हूँ। इसका बेटा टाइगर आप, यानी कि गाय की क्या क्वालिटी होगी, क्या इसका बेटा अच्छा, अंदर वो बड़ा कर रहा है। हाँ। वो गोंडली होती है पीछे रही। ये पीछे वाली गोंडली होगी, पीछे वाले आप देखें तो इसके जस्ट पास वाली वो गोंडली होगी। एक सबसे ज्यादा दूध वाली गाय कौन सी बताई थी डॉक्टर साहब? केसरी हो ना? वो कहाँ पे? खारी हो ना? ये अभी सबसे ज्यादा, मतलब पहले दूसरे तीसरे ब्याज में भी 18-20 लीटर आराम से दे रही ये है। भी है, ये भी दूध वाली है, बगली लाइन। वो मतलब एवरेज दूध तो सब में, एवरेज सभी में है, लोग कहते हैं 18-20 लीटर सभी का दूध है, सागवाड़ी दूध नहीं, लेकिन दूध सब में। सब में। सभी में 14 ये देखो, ये पांखलियों की मदर साइड बहन है, ये और ये, अरे बापू का इसलिए था ना कि ये बार्सिलो और की इसकी माँ एक ही है। मदर साइड बहन है ये वाली। एक ही माँ है दोनों। बार्सिलो इसकी माँ। की बहन है ये। हाँ जबरदस्त दूध है। इतने रफ एंड टफ कंडीशन में इतना एवरेज है। हाँ, नहीं बापू का भी तो यही था ना, रफ एंड टफ रखते थे। वो गाय खुले में रहेगी, पेड़ों के नीचे रहेगी, सब एकदम। ये नंद की बेटी। अच्छा, ये नंद की बेटी होगी। ये देखो भैया, नंद जो बड़ा प्रसिद्ध नंदी है, सबसे शानदार बुल कहते हैं, बापू का भी सबसे प्रिय था। 5-6 बछड़े गाय है नंद की बेटी। अभी लगभग 18 साल का हो गया आनंद। हाँ, नंद की बेटी है, शानदार। ये रानी लाइन की, ये रानी लाइन से, रानी रानी वो पंखा ही नहीं, पंखा नहीं।
ये कांकरेज गोमाता हो गया अपने। देखो कांकरेज, यहाँ बनास की कांकरेज भी दूध अच्छा देती है। बनास का आप भी मानो कि मतलब बनास कांकरेज बहुत मतलब ब्राजील में भी बहुत कम गायें दिखती हैं बनास की जैसी कांकरेज जैसी। भरत भाई एक नोट करो, ब्राजील में 100% बनास कांकरेज, जीरो कच्छ कांकरेज। बनास कांकरेज 100%। बनास कांकरेज में क्या होता है वैसा? बनास हॉर्न पैटर्न से लेके अब बॉडी अलग दिखेगी। के सब पूरा एकदम मिल्क में आगे चेहरा दिखाओगे, दूध लाइन में ज्यादा होती है बनास की, कोई भी गाय 12-14 लीटर दूध देती है। आराम से। और सींग थोड़े छोटे रहते हैं, माथा थोड़ा बाहर उभरा रहता है, पूरा अंदर दबा नहीं रहता है। कंपैरेटिवली कच्छ से बड़ा होता है थोड़ा, कच्छ से बड़ा होता है। और कच्छ के सिंग बड़े होते हैं। हाँ, कच्छ के सिंग, कच्छ इज लिटिल वाइल्ड, थोड़ा अग्रेसिव वो खुले में घूमने वाली वो घुमंतू है। ये इस गिर की तरह हेमेलियर, घर में रखने वाली। कच्छ में फिर इसको मशीन से दो, बना कच्छ को मशीन में दोना थोड़ा कठिन है। कच्छ को मशीन में दोना, मेरे पास कच्छ थी, मैंने इसकी वजह से निकाली कि कठिन था थोड़ा मशीन से दोना, और अपना काम मशीन से वाह, ये प्यारे प्यारे बच्चे हो गए। वैसा मैनेजमेंट बड़ा शानदार, आपने गायों के लिए मतलब सारी सुविधाएं। मैनेजमेंट मतलब कम बहुत है, लेविश नहीं है, लेकिन जरूर जितना चाहिए उतना पूरा है। गायों के लिए जितने मतलब स्वस्थ रहने के लिए। ये प्यारे प्यारे बच्चे बछड़े आ गए। इसमें बार्सेलो के रिजल्ट? इसमें बार्सेलो की बच्ची तो नहीं, इसमें नहीं है ना। तो अधिकतर किसके वो बीच में घुमाता वो बार्सेलो की बहन है, बाप एक ही है। बार्सेलो वो प्रेग्नेंट है। वो कल हमने नहीं सुना कि छोटी बछड़ियों में 1-2 बूढ़ी गाय रखने का, तो अपने तो पहले से है। तो सबको वो कल मैंने फिर वो दोबारा देखा तो अच्छा लगा कि चलो भाई हम कर रहे ना, वो डिसिप्लिन में रखती है। डिसिप्लिन हमारा था, लेकिन हम ऐसे ही रखते थे। कल हमको पता चला कि यार ये भी है, सबको डिसिप्लिन सिखा देती है। प्रेग्नेंट है तो क्या बुढ़ी है बहुत, और प्रेग्नेंट है तो बाकी बड़ी गायों के साथ नहीं। उसमें भी मेरे अंदाज से शायद और हो सकता है। इसका नाम क्या है? ये रूपा सोनल है। रूपा सोनल जो 66 में से आती है। 66 नंबर में। बापू ने क्या लाइन बनाई, क्या चीजें की, अद्भुत। ये सारे बच्चे बापू की लाइन के हो गए ना। इसके मुंह तो देखो उसका। ये केसरी हो गए ना पीछे वाले? हाँ केसरी, काबरे वो केसरी हो गए। क्या शानदार बच्चे हैं, चेहरे में, रूप में। ये थोड़ा लाल कलर में सेकंड नंबर वाला बच्चा आप देखोगे, वो बड़ा शानदार। वो तोखर 101 का है। तोखर बछड़ी है, ये सब बछड़ी है, उसमें कोई एक ही मेल है शायद। हाँ वही, वो आगे गया जो बछड़ा है। शानदार, आनंद ले रहे सभी। आइए, ये खड़ा केसरी हो, खड़ा करना भैया। ये बड़ा आनंद से बैठा एकदम। ये खड़ा हो गया। खड़ा क्या करना है, तो क्या मैं हो रहा हूँ, मेरा कैमरा आ गया है, मैं खड़ा हो रहा हूँ। क्या भैया, कैमरा आ गया, मैं खड़ा हो रहा हूँ। वाह। इस बुल का वैसा नेचुरल सेक्स सॉर्टेड सीमन वाला बुल ये है ना? क्या नेचुरल सॉक शॉट, मतलब बछड़िया ज्यादा देता है ना, इसकी विशेषता है। इसमें बछड़े भगवान ज्यादा देता है। भगवान ज्यादा पता नहीं, उसको शायद प्रिय हो सकता है। लेकिन एक इसकी एक कॉमन बात बताऊं, ये सागवाड़ी में था, इसके बाद राची बापा के पास गया, तो सागवाड़ी कहाँ गई? राची बापा के पास। इसके बाद ये पालमपुर आया, तो पीछे पीछे सागवाड़ी पालमपुर आई। अच्छा, ये जहाँ जाता है वो सागवाड़ी, ये जहाँ जाता है वहाँ सागवाड़ी जाता है। ये अरे रियली, ये मतलब दूध लाइन के हिसाब से वो तो शानदार। दूध में बहुत, इसकी माँ है ना बहुत हैवी, कभी नो ड्राई थी, बहुत अच्छी थी, बहुत हैवी थी, बहुत मिलकर गई थी। और बाप नंद है, बाप नंद हो गया। नंद, और इसकी माँ का नाम क्या हो गया? केसर। केसर 180। केसर 180 का बेटा नंद का बेटा है। शानदार केसरियो, बुली अलग है। आइए वैसे अच्छा, सब बच्चे कुंडे, एकदम हैवी कुंडे। सेम जैसे इसके बच्चे, वो नंदी हो गया। इधर बच्चे जो काबरे आप इधर देख रहे हैं उस तरफ, वो सारे इसी के बच्चे हैं। वो सारे आप इधर देख रहे हैं जो सारे इसी के बच्चे। और विठल भैया कैसा लगा आपको यहाँ पे? हाँ, आनंद आ गया? विठल भैया गो राष्ट्र यात्रा के साथ ही है। ये नेक्स्ट लेवल यात्रा चल रही है। हाँ, यात्रा का आनंद है। वाह, ये गाय कितने आराम से बैठी है। ये इन गोमाताओं का एक बार थोड़ा सा जो परिचय करा दीजिए आप। कहीं नहीं, एक केसरियो है, ये बगली, वो इधर बगली अर्जुन की बेटी। बगली खड़ी कर दो ना भैया, बगली को खड़ी करो ना। करे। फिर ये है, ये अपना अनसुया में बोल नहीं था, राजेश्वरी नो, उसकी माँ। ये वाली आगे वाली, ये पीछे इसके सेकंड वाली राजेश्वरी नो की माँ। हाँ, राजेश्वरी नो की माँ। आप बोलिए अंदर जा सकते हो। ये राजेश्वरी नो की माँ, ये वाली आगे वाली। वो डॉक्टर साहब बता रहे जो दिखाते रहो।
फिर अंदर जाओ। वो लाल खरी ना कुंडी, वो नंद की बेटी। ये पहले इसको दिखा दो। हाँ ये हो गई बगली। बगली। अरे हाँ शानदार, क्या शींग पैटर्न है, सब कुछ शानदार। बगली 269। 269। और वो आग बगली की इधर खड़ी जो आगे वाली, वो वाली, वो हाँ अंजू अंजेश्वरी, अंजेश्वरी। उसकी बेटी है मेरे पास। हाँ। और ये वाली वैसे ये केसरी के पीछे ये किसी रुपये मैंने बोला राजेश्वरी नो, राजेश्वरी 276। जो अनुष्या गौशाला में जो राजेश्वरी नोबुल है उसकी माँ। आप इसको दिखा दीजिए। ये राजेश्वरी 276 खुद। 276 खुद। वाह, बहुत शानदार, अद्भुत। पीछे दिखाओ उसको वैसा, शानदार। वो बगली 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 बगली, आजा। जय गौ माता। वो अलग ही है, अच्छी है। हाँ सब प्रेम है। हाइट बॉडी भी अच्छी है सब। भैया इसको फिर से दिखाओ, राजेश्वरी नो को भी। ये राजेश लोगों के देखते ही रह जाओ बस, नजर नहीं हटनी चाहिए। अर्जुन की है। अर्जुन की है ना। आजे इसकी बेटी भी है मेरे पास, मस्त छोटी। ये राजेश्वरी नो की। केसरी हो तो शान बन गया मतलब। आइए, ये अच्छी है। हाँ बहुत, ये बगली है। ये बगली है ना। ये पांडेर है अपने। ये बगली अरे तो सामने आ रही है। आप मदन मोहन के पास वो लाल बुल नहीं, पांडेर हो, उसकी माँ देखो पीछे रही हो। ये आगे वाली तो बगली। मदन मोहन के पास है ना अपने अमृत फल में, वो उसकी माँ, वो पांडेर। ये आगे वाली तो बगली और अगली आगे वाली बगली, पीछे पांडेर। पीछे पांडेर। पांडेर भी बड़ी शानदार है सब दिखने में। अरे इसकी लेंथ देखो, हाँ, लंबाई चौड़ाई। थोड़ा पांडेर को आगे लाएंगे भैया। पांडेर बापू में जो हैवी मिल्क थी ना गाय, उसका नाम बापू ने पांडे रखा है, रूपा। हाँ। तो उसमें से आ रहे हैं पांडे। उसकी 2 बेटी हुई मेरे पास। मतलब दोनों पर बेटी थी। ये पांडेर। ये वो छोटी, ज्यादा एज भी नहीं होगी इसकी ना। और ये वाली इसके आगे वाली पांखली होती है। ये पांखली, उसकी भी हाइट बड़ी अच्छी है। हाँ, ये उम्र होगी इनके। पीछे भी वो जूम करोगे, आगे भी पीछे वाला हार्ड, आगे वाला हार्ड भी दिखाओ जितना हो सकता है उतना। पीछे ये बारसलों की बेटी जो ये लाल रही ना, ज्यादा दूध है।